जो स्तूप क्षेत्र में आ रहे हैं उनको जो भी उनकी चिंता करते हैं, उनके रिश्तेदार नातेदार देश में जहाँ कहीं भी हो, जो लोग भी जहाँ छात्र युवा जहाँ कहीं भी पढ़ रहे हो और उनकी चिंता करने वाले लोग, वो सारे लोगों को मैं आपके माध्यम से भी निमंत्रण दे रहा हूँ कि सब लोग जो चकेरी में पधारे, 21 तारीख को पधारे, हम सब लोग उस दिन चकेरी में स्तूपरी बांध के आंदोलन को स्थित करने के लिए जो आपने महापंचायत बुलाई है उसमें सारी। राजस्थान के सवाई माधोपुर में डूंगरी बांध बनने को लेकर चल रहे विवाद के बीच में अब नरेश मीणा की एंट्री हो चुकी है। दरअसल झालावाड़ जेल से अब वे बाहर आ चुके हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय से उन्हें राहत मिल चुकी है। इसके बाद में वे अपने क्षेत्र के दौरे पर थे। इसी समय वे सवाई माधोपुर पहुंचे और यहाँ पर जहाँ पर डूंगरी बांध बनना है वहाँ के किसान पहले से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के खिलाफ मोर्चा खोल रखे हैं। दरअसल इन लोगों का विरोध है कि जहां यह डूंगरी बांध बनेगा वहां पर उनकी जमीनें हैं और जिन्हें उन्हें भारी नुकसान देखना पड़ सकता है। ऐसे में वे डूंगरी बांध बनाने को लेकर विरोध में हैं, जबकि सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है। इसको लेकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के विरोध में पहले से यहाँ के ग्रामीण हैं। कई गांव डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के विरोध में प्रदर्शन भी कर चुके हैं। इसी बीच अब नरेश मीणा की एंट्री भी हो चुकी है। तो क्या डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और नरेश मीणा अब आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे? दरअसल डूंगरी बांध को लेकर विरोध चल रहा है और यहाँ के लोग जब नरेश मीणा यहाँ पर पहुंचे तो उनका भरपूर स्वागत हुआ। यहाँ के लोगों ने डूंगरी बांध को लेकर नरेश मीणा से वार्ता की। उन्होंने नरेश मीणा को इस पूरे मामले में उनका समर्थन देने की बात कही। ऐसे में नरेश मीणा ने भी आश्वासन दिया और कहा कि दोनों पार्टियों से मिले, दोनों पार्टियों के नेताओं से मिले, समस्या का निराकरण ना हो तो मुझे बुलाना, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। इस पूरे मामले में नरेश मीणा ने कहा कि डूंगरी बांध के विरोध में अगर उन्हें पुलिस की गोली भी खानी पड़े तो यहाँ के लोगों के लिए वे पुलिस की गोली भी खाने को तैयार है। किसी भी सूरत में वे डूंगरी बांध के नाम पर एक ईंट तक नहीं लगाने देंगे। नरेश मीणा बुधवार रात सवाई माधोपुर जिले के बालोट गांव पहुंचे। यहाँ उन्होंने बानोट गांव में रामदेव जी महाराज के मेले के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को युवा नेता नरेश मीणा ने संबोधित किया। जनसमूह को संबोधित करते हुए नरेश मीणा ने भाजपा सरकार पर करारे प्रहार किए। उनका कहना था भाजपा के राज में दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही है। सवाई माधोपुर जिले में प्रस्तावित पूरी राजस्थान में नहर परियोजना के अंतर्गत डूंगरी बांध के मामले में नरेश मीणा ने कहा कि डूंगरी बांध किसी भी सूरत में बनने नहीं दिया जाएगा। आगामी 21 सितंबर को जिले के चेकरी गांव में आयोजित होने वाली महापंचायत में वो शिरकत करेंगे। उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में महापंचायत में पहुंचने और सरकार को सीधे चुनौती देने की अपील की है। राजस्थान में उपचुनाव के मतदान के दौरान देवली उनियारा विधानसभा सीट में कांग्रेस से बागी निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को एसडीएम थप्पड़ मामले में उन्हें जेल में जाने पड़ा। इसके बाद में वे चर्चा में आ गए। झालावाड़ स्कूल हादसे में जमानत के बाद में वे जब वहां पर प्रदर्शन करने पहुंचे तो फिर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब 1 महीने 10 दिन की जेल काटने के बाद में अब वे झालावाड़ जेल से बाहर आ चुके हैं और लगातार अपने क्षेत्र के दौरे पर है। अंतः विधानसभा चुनाव को लेकर भी उनकी चर्चा तेजी से है। इसी बीच अब डूंगरी बांध को लेकर क्या डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और नरेश मीणा आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे? यह एक बड़ा सवाल है। सुमित देवड़ा, TV9 राजस्थान।